नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंस्टेंट नॉलेज के चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है तो उसका जो मैंने टॉपिक रखा है वो रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं। आखिर ये पर्सनालिटी क्या होती है, किस प्रकार से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं अक्सर कि इंटरव्यू के टाइम पे या आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो नाउ कि ये पर्सनालिटी होती क्या है आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अब अगर आप अभी इस चैनल में नए हैं, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। दोस्तों, पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें जो है तो रहती हैं। अब हमको देखना ये है कि हम अपने पर्सनालिटी को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी अच्छे से इम्प्रूव हो। ठीक है, और इसका जो है तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा जो ड्रेसअप सेंस होता है। पर्सनालिटी की स्टार्टिंग में बोल सकता हूँ कि यहीं से होती है। जो हमारा सेंस ऑफ ड्रेसअप होता है ना, कि हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो कपड़े जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप मतलब किस बैकग्राउंड से हैं, कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पर्सनालिटी का जो पहला होता है वो होता है प्रॉपर ड्रेसअप। ठीक है, या इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रेसअप वेल। ड्रेस जो हमारे पहनने का तरीका है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली कोट पैंट पहन के ही घूमें या आप जो आपके नए कपड़े वो पहन के घूमें, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आप जो भी पहने नीट एंड क्लीन पहने एंड थोड़ा सा फॉर्मल वे पे पहने। थोड़ा सा उसकी जो बटन्स वगैरह होती हैं उसको देखें ध्यान से कि हाँ मतलब एक प्रोफेशनल फॉर्मल वे। तो ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेसअप पहनेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है, जो लुक है, वो ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पड़ेगा वो। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट। एंड कलर और तो ठीक है, आपका सिलेक्शन है, जैसा आपको पसंद है वो अलग चीज़ है। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं। हम अगर सोशल सर्विसेज करने की हैबिट डालते हैं, इससे भी हमारी एक पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक सेकंड टॉपिक है कि सोशल स्किल्स में हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। सोशल स्किल्स मतलब क्या होता है? सोशल स्किल्स मतलब वो स्किल्स होती हैं जिनको हम सेल्फलेसली करते हैं। ठीक है, ये स्किल्स हमारे अंदर दो प्रकार की होती है। जैसे सपोज़ करिए मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है और मैं कहीं पर जाकर काम करता हूँ, तो उस कंप्यूटर ऑपरेट करने के भी यहाँ पे मैं वहाँ पे लाइक जॉब करता हूँ, तो मुझे वो पैसे पे करते हैं। ये मेरी स्किल तो है, बट मेरी कैसी स्किल है जिससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो दैट इज़ नॉट अ सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या है? वो स्किल जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, अपने लिए नहीं, किसके लिए हेल्पफुल हो? सोसाइटी के लिए। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लगता है कि आप उससे वहाँ पर जाके उठा सकते हैं, उसकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, तो हो सकता है। तो इस प्रकार के स्किल्स कंसीडर्ड है आपके सोशल स्किल्स में। हाँ, अब ऐसा नहीं है अगर किसी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो ये नहीं कि अपन ही उठाए चल बेटा हॉस्पिटल, नहीं, उस टाइम में फिर एम्बुलेंस को कॉल करना, ये भी आपका सोशल स्किल का पार्ट हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनने देखा एक्सीडेंट हो गया, हाँ चलो ठीक है कोई और आएगा करेगा। ये रॉन्ग है, ये गलत है, हमें ये नहीं करना है। सोशल स्किल्स की हैबिट हमें अपने अंदर डेवलप करना है। अगर हमारे अंदर गुड सोशल स्किल्स होंगी तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, बट जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें होती हैं, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। उसके अंदर आपके अगेंस्ट या आपके प्रति एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ यार अच्छा बंदा, तो उसने एक अच्छा काम किया। सो दैट इज़ द थिंग। तो सोशल स्किल्स एक लास्ट थर्ड पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका पार्ट टू फिर मैं आगे डालूंगा। तो इसका जो लास्ट थर्ड पॉइंट है वो आज का वो ये है कि कंफर्टेबल जोन। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली होता क्या है ना हमारे लाइफ में कि हम लोग हर एक चीज़ों के लिए अपना कंफर्ट जोन ढूंढ के रखते हैं। हर एक चीज़ हम कंफर्ट में रह के करना चाहते हैं। कंफर्ट जोन इन द सेंस जहाँ पे हम सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं एंड हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार ये ठीक है। तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है अपने आप को। अगर अपनी पर्सनालिटी को हमें इम्प्रूव करना है सो पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यार उतनी ही चीज़ें हमें समझ आती हैं, हम उतनी ही चीज़ें समझने के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं, रेडी हो पाते हैं जितनी चीज़ें हम देखते हैं। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे। अगर हम प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे तो उनका सॉल्यूशन करते नहीं आएगा, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं आएगी। तो ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं रह जाते हैं।
सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो हमारा और आपका कंफर्ट जोन है, अगर हमें एक अच्छी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ठीक है, लाइक सपोज करिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। अब आप एक ही कंफर्ट जोन में हैं कि लाइक आप कम्युनिकेशन स्किल की आपने क्लासेस कर ली, और आप उस क्लास में जब रहते हैं तो आप मतलब इतना सीख गए हैं कि उस क्लास अपने फ्रेंड्स के सामने आप बोलने में कंफर्टेबल हैं, अपने घर पे आप बोलने में कंफर्टेबल हैं। बट वहीं अगर आपको अपने प्रिंसिपल से बात करनी है, किसी अनदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के डायरेक्टर से बात करनी है, तो फिर आप वहाँ पे कम्युनिकेशन करते समय क्या करेंगे, हेजिटेट करेंगे। तो फिर आप कंफर्ट जोन ढूंढेंगे कि हाँ यार, एक काम कर, अब अपने फ्रेंड को अपन ने बोल दिया यार, उसकी कम्युनिकेशन तू जाके बात कर ले, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको एक्सेप्ट करना है और उसके थ्रू हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि सोशल स्किल्स करने की हैबिट रखिए और आपका ड्रेसअप सेंस बिल्ड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूडेड हैं। क्लियर? तो आप अभी से इन तीनों पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अनदर इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी मैं 3 से 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो आई थिंक वो वीडियो मैं कल बनाऊँगा, तो फिर अपन कल मिलते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ नाइस डे।